आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं और मन लगाकर अपने फाइनल जो आपका एग्ज़ाम होगा बिहार दरोगा का, वो होगा आपका बिहार दरोगा मेंस, जिसमें जो मेरिट, हम फिर से आपको याद दिला दें, आप जितना भी यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, बट जो मेरिट आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका मैथ्स एंड रीजनिंग से। स्पेशली जो मैथ्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं, अगर 22 से 25 क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं, आपको फुल लेके आना है। मतलब अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में से 25 लाना है, और अगर 22 क्वेश्चंस आते हैं तो 22 में 22 आपको लाना है। और मैं फिर से बता देता हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, अगर आपको ये एग्ज़ाम निकालना है तो आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग, आपको सब क्वेश्चंस वहाँ करके आना है, ठीक है। सो जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ दिए जा रहे हैं वो ऑलरेडी, ठीक है, एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। उस बेसिस पे हम पूरा का पूरा आपको ये वीडियो बना रहे हैं। बताना है कि आपने कितना स्कोर किया, चाहे 4 क्वेश्चन हो चाहे 5 क्वेश्चन हो, हम अच्छे तरीके से आपको समझाते हुए पूरा वीडियो खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप खुद से पहले इसको ट्राई कीजिए। एक एक क्वेश्चन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है, आप कह सकते हो, जो आपके लिए लाया गया है, जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है और उसी बेसिस पे बनाया गया है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि इफ, ठीक है, यदि, आपको यहाँ दिख गया होगा, ठीक है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 6 है तो 10x माइनस 10/x का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया, जल्दी से आपको सॉल्व करना है, पहले वीडियो आपको पॉज कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कि आखिर इसको आपको सॉल्व किस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए, ये x² प्लस 1/x² आपको दिया हुआ है यहाँ 6, ठीक है, बट मुझे वैल्यू किसका चाहिए, माइनस, यहाँ माइनस है बीच में, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, x माइनस 1/x में निकाल लूँगा। वो कैसे निकालता है मैंने आपको बताया। अगर इस पैटर्न से, अगर आपको इस पैटर्न में आना है तो हम क्या करते हैं, इसको 6 को 6 लिखते हैं, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ हम माइनस, मैं बेसिक भी आपको बता दूंगा अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। बट आई डोंट थिंक कि हम लोग यहाँ बेसिक डिस्कस करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में अब जो होगा, आपको आप कह सकते हो कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप मेंस के लिए बैठोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और इसका जो आपका जो बाहर आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में दिया तो हम लोग भी +-2 निकाल लेंगे यहाँ, ठीक है। तो ये आ गया, ये फाइनल आपका यहाँ आ गया। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, यहाँ 10x है, यहाँ 10x, तो मैं पूरा का पूरा जो मेरा ये वैल्यू आया है x 1/x इक्वल टू मेरा क्या है, +-2 आया, मैं सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा 10x आ जाएगा, ये 10/x आ जाएगा, और ये प्लस माइनस मेरा 20 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +-20। तो मेन जो आपको कंसेप्ट यहाँ आपको याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है कि x² प्लस अगर x इक्वल टू k है, ठीक है, और मुझे अगर इसको x माइनस 1/x में ले जाना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, ये जो सेम है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, और अंदर में क्या लिखता हूँ, अगर मुझे माइनस चाहिए तो यहाँ मैं माइनस ही लिखूंगा, और अगर मुझे प्लस चाहिए, अगर मान लो यहीं से अगर मुझे प्लस चाहिए तो x प्लस 1/x इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा, k प्लस 2 लिख दूंगा। ये सुपर है, आपको ये पॉइंट यहाँ नोट करना है, ठीक है। इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बट ये है कि आपको एग्जाम में कैसे अप्रोच आपको करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे चलते, आशा करता हूँ सबने सॉल्व किया होगा। यही देखो, मैंने बेसिक भी लिख दिया, ठीक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये बेसिक से मैंने कैसे किया, ये यहाँ दिया हुआ है, और ये आपका जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में करके दिखाया, ठीक है, बेसिक्स की भी लगा दिए हमने। अब ये देखो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, आप पहले इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। देखो, द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मत समझना, ये नंबरिंग में मत जाओ, मेन क्वेश्चंस मैंने छांट के निकाले हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B इज कवर्ड इन 5, मतलब 5.5 घंटा लग जाता है। कितना स्पीड है, तो 50 किलोमीटर पर आवर। अगर वो अपना स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दे तो कितना वो समय बचा लेगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और टाइम एंड जो बोलते हैं ना, जो टाइम एंड डिस्टेंस जो होता है, उसका एक कंसेप्ट आपको सिर्फ याद रखना है, वो है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। जहां भी आपको डिस्टेंस कांस्टेंट मिल जाए, जैसे कि यहाँ क्या है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, क्योंकि ए से बी जाना है, ए से बी मतलब क्या, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है ए से बी, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ आपके दिए हुए हैं, ए से बी, तो मतलब क्या, मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट है। जैसे ही डिस्टेंस अगर आपका कांस्टेंट होगा तो एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता है। ये बहुत सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं फिर से हम बताता हूँ, जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ ये एग्जाम में अप्रोच है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। बेसिक हमने आपको पढ़ाया है, मतलब जितने भी कोर्स में थे
और आपने कहीं से तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जब अगर मेंस का रिजल्ट आने के बाद हम बताएंगे कि अगर आप लोग कोर्स से जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो, ठीक है, और सिलेक्शन जो है अपना श्योर कर सकते हो, ठीक है। चलिए अभी आप फोकस करो कि कितना आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। अब देखो, और क्या आपने इस तरीके से क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए तो वो भी एक मायने रखता है। चलिए तो देखिए, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टाइम पीरियड हो गया यहाँ, आपको ये समझ में। अब मुझे देखो यहाँ बोला क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज कवर्ड, ठीक है, 5.5 घंटा में कवर कर लेता है जब उसका स्पीड इतना होता है। तो अगर वो स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो वो कितना टाइम बचा लेगा। या यहाँ ये भी पूछ ले सकता है कि अगर वो 5 किलोमीटर अपना बढ़ा दे 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड तो तब वो कितना टाइम लेगा, ये भी पूछा जा सकता है। या वो कितना टाइम बचा लेगा, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कैसे करने। जैसे ही हमने देखा कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, मेरा डायरेक्ट दिमाग जाएगा कि ये रेशियो वाले कंसेप्ट पे बन जाएगा। वो क्या, तो स्पीड का अगर मैं रेशियो निकालूं, ठीक है, तो पहला है ये, ठीक है, पहला अगर मैं स्पीड का रेशियो निकालूं तो पहला कितना टाइम लेता है स्पीड में, तो 50 किलोमीटर लेता है, 50 किलो। दूसरा कितना लेगा स्पीड में, क्योंकि 5 किलोमीटर उसने बढ़ा दिया है तो ये 55 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको काटता हूं तो ये 5 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। तो ये स्पीड का जो रेशियो है मेरा दोनों का, ठीक है, पहले वाला और दूसरा वाला में 5:6 आ गया। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा, उल्टा होता है, तो ये 6 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, यस। और आप अगर एक चीज आप यहां देखो, ठीक है, अब यहां आप क्या देखोगे, ठीक है, ओके, तो अगर मैं इसको चलो 5 से काटा हूं तो यहाँ 10 लिख दो, ठीक है, ये मैंने ये से काट दिया, और यहाँ 11 लिख दो, ठीक है, क्योंकि 5 से कटेगा ना, ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना जब आप कैलकुलेशन करते हो, तो ठीक है। तो ये 5 से काटा है, 10 आ गया, 11 आ गया, मतलब मेरा यहाँ 11 आ गया, ठीक है, और यहाँ मेरा 10 आ गया। तो ये रेशियो आ गया आपका टाइम का, क्योंकि मैंने स्पीड का रेशियो यहाँ निकाला और टाइम का रेशियो मैंने यहाँ निकाला। और पहले में मुझे कितना टाइम लगा है, 5.5 घंटा, ठीक है, 5.5 घंटा मुझे लगा है, 5.5 घंटा, और मुझे रेशियो में कितना मिल रहा है, 11 मिल रहा है। मतलब कितना से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 5.5 घंटा मिल जाए, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, तो सिंपल मुझे दिख रहा है 0.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, 0.5 से, तो मुझे इतना मिल जाएगा। मतलब मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ मिल गया, क्योंकि मुझे 11 यूनिट यहाँ दिख रहा है, पर ओरिजिनली मुझे कितना है, 5.5 यूनिट है टाइम का, ठीक है। अब सिंपली मैं यहाँ भी 0.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5 आवर। तो यहाँ आपका 5 आवर है, यहाँ आपका 5.5 आवर। तो मतलब जो दोनों में डिफरेंस कितना है, 0.5 का है, ठीक है। तो अगर आपको ये पूछ लेता कि सेकेंड वाला कितने स्पीड से, मतलब कितना टाइम लेगा, तो सेकेंड वाला आपका 5 घंटा टाइम लेगा, ठीक है, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो। बट यहाँ पूछा है कि वो कितना टाइम बचा लेता है, तो कितना बचा लेता है, देखो यहाँ 5.5 घंटा पहले लेता था, यहाँ आप देख रहे हो, और अब कितना लेता है, 5 घंटा लेता है। तो 0.5 क्या है, ये आवर है, इसको अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से कर देंगे तो 6 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 मिनट जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चंस जो होते हैं ना एग्जाम में, इस तरीके से आपको अप्रोच करना पड़ेगा। तो यहाँ आपने क्या सीखा, पहले में आपने क्या सीखा, पहले में आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा वो एक्स वाला याद रखना। यहाँ आपने सीखा कि जब भी डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होता है, ये सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो स्पीड जो हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड हो जाता है, ठीक है। बस ये कंसेप्ट अगर आपको याद रहा तो बहुत ही डिफिकल्ट जो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप विद इन ए सेकेंड कर लोगे। यही चीज हमने यहाँ बता रखा है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने मेंस का पेपर एनालाइज किया तो आपने एक चीज गौर किया होगा, और एक चीज हम फिर से बता दें, जो भी मेंस बैच में थे लास्ट में 2400 वाले में, उनको जो भी मैंने पढ़ाया था, एक भी क्वेश्चन अगर आप जाके देखोगे तो उससे बाहर नहीं आया। हमने आपको एक चीज बताया था, अगर आप मेंस में अगर कोई मुझे देख रहा है फिर से, ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि ट्रायंगल और सर्कल से हमेशा कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चंस देता है, और इस बार भी मेंस में था, ठीक है। तो पेपर एनालिसिस बेसिस पे करना है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में कुछ भी चेंज वो नहीं कर सकते। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ठीक है। एक आपको क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, आपको कुछ इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया हुआ है, आप पढ़ लो। इन ए ट्रायंगल ABC D इज ए पॉइंट ऑन साइड ABC। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं, पहले आप खुद ट्राई करें, ठीक है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है A, B और C, ठीक है, हमने ये नाम दिया। उसके बाद D इज ए पॉइंट ऑन साइड AB, ठीक है। तो D जो पॉइंट है, ठीक है, D जो पॉइंट है यहाँ साइड AB में है, और E जो पॉइंट है यहाँ BC में है, ठीक है, ठीक है। अब ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी इस टाइप का ट्रायंगल आपका फॉर्म होगा, ठीक है, ये हमेशा हम लोग का यहाँ कंसेप्ट क्या लगता है, तो सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पूछा क्या है बेसिकली, ठीक है, और DE, अब जैसे ही DE जो होगा ये पैरेलल होगा
किसका, बी सी का बोल दिया, मतलब समझ लेना कि ये वाला जो है ये मिड पॉइंट्स ही है, क्योंकि जब भी इस टाइप का पैरेलल होता है तो ये दोनों मिड पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ क्या लगेगा, पूछा क्या है कि जो ये ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम जो है, ठीक है, इसका एरिया का, ठीक है, रेशियो पूछा है। रेशियो किसके बीच में रेशियो पूछा है, तो एरिया, ट्रायंगल का एरिया मतलब बी डी ई, मतलब इसका, ठीक है, के साथ जो ये आपका ट्रेपीजियम है ये क्या होगा, इसका एरिया का, तो मतलब दोनों का एरिया का रेशियो पूछा है। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे ही आप समझ गए यहाँ कि छोटा वाला ट्रायंगल, डेट मीन्स आपका ट्रायंगल अगर मैं लिखूं ए बी सी जो है सिमिलर है, ठीक है, किसके सिमिलर है, तो एंगल डी बी ई के सिमिलर है। ठीक है, तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि एरिया, एरिया अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम लोग डी बी ई जो होता है ये हमेशा क्या होगा, उसके साइड्स के क्या हो गए, सिमिलरिटी ट्रायंगल के साइड्स के स्क्वायर होते हैं। मतलब अगर हम लोग यहाँ से ए बी लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या लेंगे हम लोग, डी बी लेंगे। ठीक है, अब देखो मुझे क्या क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है कि बी डी जो है मेरा 2 है और डी ए जो है मेरा ये 3 है। ठीक है, और मुझे क्या दिया हुआ है, AC जो मुझे दिया हुआ है, पूरा का पूरा AC जो मुझे दिया हुआ है, ओके, सो AC मुझे दिया हुआ है एंड AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और मेरा ये जो पूरा जो AC है, ठीक है, ये AC जो है मेरा ये पूरा 4 सेंटीमीटर दिया है। तो अब देखो इसको आप कैसे करो, अब ध्यान से समझना इसको करना कैसे, बस आपको यहाँ यही समझना था। ठीक है, आपने ये समझ लिया, आपका काम खत्म। ठीक है, अब देखो, तो जैसे हमने ऐसे आपके लिए यहाँ सॉल्व भी कर दिया है, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जैसे ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देखो ये देखो, आप ऐसा नहीं कि जब फर्स्ट टाइम ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली ऐसा ही बन जाएगा। पहले आप मान लो आपने बी यहाँ मान लिया, ठीक है, तो जस्ट मैंने इसको टर्न कर दिया, ठीक है, इस तरीके से कर दिया, तो बी यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, ये जो हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, पहले मैंने क्या लिया, ट्रायंगल, यहाँ से लिया ट्रायंगल ए बी सी, टोटल मैंने ट्रायंगल ले लिया। उसके बाद ए बी ले लिया, ठीक है, ए बी मतलब ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, इसका साइड लिया, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या लिया, बी डी लिया, ठीक है, तो बी डी लूंगा, तो मतलब क्या हो जाएगा मेरा, बस ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ये बस मेरा इतना आ गया। ठीक है, तो ये मैंने बी डी ले लिया, तो टोटल ये कितना है मेरा, ए बी कितना है मेरा, ये 5 है, और बी डी कितना है मेरा, ये 2 है। तो इसको आप स्क्वायर कर दो तो 25 हो जाएगा, और इसको स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा। और ये जो मेरा टोटल एरिया है, ए बी सी का एरिया मेरा आ गया, कितना आ गया, 25। ठीक है, और ये जो छोटा वाला है नीचे वाला, ये किसका, ये तो छोटा वाला एरिया का आ गया, तो ये कितना आ गया, ये 4 आ गया, क्योंकि ये छोटा वाला ट्रायंगल बता रहे, बड़ा वाला ट्रायंगल। तो ये जब मेरा बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये मेरा जब छोटा वाला ट्रायंगल है, तो पूरा ट्रायंगल में अगर मैं छोटा वाला ट्रायंगल माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये ट्रेपेजियम का एरिया मिल गया। तो 25 में से 4 मैंने किया तो मेरा कितना आ जाएगा, ट्रेपेजियम का एरिया ये आ जाएगा मेरा 21। यही तो पूछा है कि ये हो गया, दोनों का रेशियो पूछा था, तो छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया ये हो गया और ट्रेपेजियम का आपका ये हो गया। ठीक है, तो कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था कि जब भी कोई, ठीक है, 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से पहले खुद से ट्राई करना। ठीक है, कि किस तरीके से क्या, देखो क्या बोला था कि रामू कैन रो 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अप एज टू डाउन, फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि रामू, ठीक है, उसका जो स्थिर मतलब जो स्थिर जल मतलब शांत जल में जो उसका चाल है, ठीक है, नाव का जो चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, उसी धारा मतलब अगर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाने में लगने वाला समय धारा के अनुकूल जाने वाले समय से दुगना है, मतलब धारा के अगर साथ जाओगे तो जितना टाइम लगता है उससे डबल टाइम क्या लगता है उसके अपोजिट जाने में। ठीक है, तो पूछा गया है कि धारा का गति क्या। ठीक है, बड़ा सिंपल सा लग रहा है, तो जल्दी से आप सॉल्व करके मुझे बताओ कि कैसे होगा। अब ये बहुत तरीके से कर सकते हो, ठीक है, बट हम जैसे करते हैं, देखो जैसे ही मैंने बोला कि ये आपका मान लो रिवर है, यहाँ से जाते हो फिर यहाँ से वापस आते हो, तो जाने में अगर टाइम टी लगता है तो आने में टाइम क्या लगेगा, उसका डबल 2t लगेगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये मेरा क्या है, ये मेरा कांस्टेंट है। सबसे बड़ा बात क्या मुझे ये समझ में आए, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन होता है, मतलब ये वाला डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मेरा टाइम। तो सबसे पहले मुझे दिया क्या हुआ है, मुझे टाइम दिया हुआ है,
ठीक है, और स्पीड के बारे में बताया हुआ है। तो मैं सिंपली अगर मैं जब मुझे रेशियो से ही खेलना है तो ये अपस्ट्रीम लिखता हूँ, मतलब जो ऊपर जाने वाला, मतलब जो धारा के अगेंस्ट अगर ये जाता है, ठीक है, तो धारा के अगर अगेंस्ट जाता है और ये है आपका जो धारा के साथ जाएगा, मतलब क्या, डाउन, और ये अप मतलब धारा के अगेंस्ट। तो अगर मैं टाइम का अगर कंसेप्ट यहाँ रेशियो में लिखूँ तो धारा के नीचे जब अगर धारा के साथ जाता, अगर मैं उसको 1 आवर ले लूँ, टाइम का मैं बात कर लूँ, तो अपर जाने में कितना लगेगा, 2 घंटा लगेगा, राइट, यही तो बताया ऑप्शन में। अगर इसको मैं अगर इन्वर्स कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। तो स्पीड इसका 1 हो जाएगा, स्पीड इसका 2 हो जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि डाउन में तो ज़्यादा स्पीड होगा, ये चीज़ समझ में आया। और आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि जब भी, ठीक है, हम लोग क्या निकालते हैं, जब नाव का चाल स्थिर जल में निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो 1 + 2 डिवाइडेड बाय, अगर इसको हम लोग 2 करते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा जो नाव का चाल है स्थिर में, और वो मुझे कितना दिया हुआ है, 9 किलोमीटर दिया है। तो मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो 9 किलोमीटर आएगा। मतलब 3/2 का जो वैल्यू आना चाहिए मुझे 9 किलोमीटर आना चाहिए, 9 किलोमीटर पर आवर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 6। समझ में आया यहाँ मैंने क्या किया, बहुत ही बेसिक्स, अगर बेसिक्स आपके क्लियर है तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एग्जाम में इस तरीके से किया जाता। अब देखो यहाँ, अब यहाँ आपको समझ में आ गया कि 1 यूनिट का वैल्यू जो है आपका 6 है। अब मुझे निकालना क्या है, तो मुझे निकालना है कि आपका धारा का गति क्या। अब धारा का गति हम लोग कैसे निकालते हैं, आपको पता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों को माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। तो 2 - 1 डिवाइडेड बाय 1, ये मेरा क्या आना चाहिए, ये मेरा आना चाहिए धारा का गति। तो कितना आ रहा है आपका, सॉरी, तो आई थिंक आई हैव डन सम मिस्टेक, कुछ मिस्टेक हो गया क्या, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो इतना, जब 1 यूनिट का वैल्यू 6 आया है तो 1/2 का वैल्यू का क्या होगा, सिंपल है, इसका आधा होगा, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू जब 6 है तो 1/2 का क्या होगा, 3 होगा। तो 3 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। एक तरीका और आप सोच सकते हो, ठीक है, बट उसको कभी और मैं बताऊंगा कि इसको ऑप्शन से भी किया जा सकता था। बाकी आप बताइएगा कि क्या आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व किया है क्या, इस तरीके से। देखो, एक ये ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, ठीक है, इसको मैं कभी बाद में बता दूंगा। बाकी अभी मैंने बताया उसको आप ध्यान रखना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। पहले खुद से आप ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद देखना कि हम किस तरीके से आपको अप्रोच बताते कि क्वेश्चंस कैसे किया जाता है, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ ए एंड बी कैन कंप्लीट, ठीक है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए टास्क इन 25 डेज, ठीक है। ए एंड बी एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य का 33.33% 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए अकेला उस कार्य का 4/15 भाग को कितने दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चंस देखिए, कभी नहीं भागना है, ठीक है। अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। देखो, अब जैसे ही मैंने ये चीज़ पूरा देखा, मुझे समझ में आया कि ए एंड बी जो है किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 25 दिन में कर लेता है। और बी उसी काम को, ठीक है, कितने दिन में करेगा, 33.33%, मतलब 33.13% का रेशियो वैल्यू होता है 1/3, ये आपको पता है। तो मतलब 1/3 मतलब 1 यूनिट जो है वो कितने दिन में कर लेता है, 15 दिन में, ठीक है। तो मतलब 15 गुना, तो यहाँ भी 15 गुना हो जाएगा। मतलब पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, 45 दिन में कर लेगा, क्योंकि 1/3 1 यूनिट जब 15 दिन में कर लेता है तो 3 यूनिट कितने दिन में कर लेगा, 45 दिन में। मतलब बी वाला जो है वो 45 डेज में जो है पूरा काम वो अपना कर लेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ टोटल वर्क अगर लिखूँ, टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे, मैंने ये चीज़ भी आपको समझा के रखा कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, 9 × 5 × 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो 1 डे अगर वर्क आप निकालना चाहो, ठीक है, 1 डे वर्क, ठीक है, तो 1 डे वर्क ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना होगा, 9 होगा, और बी का 1 डे वर्क कितना होगा, 5 होगा। तो अगर ए प्लस बी का 1 डे वर्क 9 है और बी का 1 डे वर्क अगर 5 है, तो इन दोनों को अगर आप माइनस कर ले वो यहाँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 4। और ये किसका 1 डे वर्क होगा, ए का 1 डे वर्क होगा, और यही तो हमें चाहिए था। तो टोटल वर्क है हमारा 9 × 5 × 5, ठीक है। बट हमें काम कितना करवाना है ए से, बस 4/45 करना है। तो इसका 4/45 निकाल लो, ठीक है, 4/45 निकाल लो। और 1 डे वर्क कितना है, एक दिन का काम कितना है,
ए का वो 4 यूनिट है, तो मैं इसको 4 से नीचे डिवाइड कर दूंगा। तो 4 से नीचे डिवाइड करो तो वो 4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो 4 से 4 काट दो, यहाँ ये 5 से 5 काट दो। तो जो आपका आंसर जो यहाँ आना चाहिए, ठीक है, 9 पचे 45। आई थिंक हमने कुछ मिस्टेक कर दिया है, तो एक बार हम लोग फिर से करेंगे यहाँ, ठीक है। 9 × 5 × 5, ठीक है, इंटू हमारा यहाँ आ जाएगा कितना, 4/15, ठीक है, 4/15। और यहाँ आपका आ जाएगा 4/15, क्योंकि हमें 4/15 काम करवाना है, ठीक है, 4/15। और जो हमारा एक दिन का जो इसका काम आ रहा है ये 1/4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, ये 5 3 जा 15 कट जाएगा, और ये 3 3 जा 9 कट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 15 डेज। प्लीज़ कैलकुलेशन थोड़ा चेक करते हुए चलिएगा, मैं सामने करता हूँ तो थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो ये है, तो इस तरीके से आपको इस कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपको कि एग्जाम में किस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए, अगर कुछ भी डाउट होगा प्लीज़ बताइएगा कि समझ में नहीं आया, वही चीज़ यहाँ आपका किया हुआ है। सो थैंक यू सो मच। देखो, आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, ताकि ये वीडियोस जो है कंटिन्यू रहे। और इस तरीके से कोई आपको करवाने वाला नहीं है, मैं फिर से बता दूँ, ठीक है, क्योंकि ठीक है ये जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम बेस्ड अप्रोच है, कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है, ठीक है। बेसिक्स के वीडियोस आएंगे, और बाकी कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। जय हिंद।